हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स ये वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। सो देखिए, इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए आप लोगों को मैं एक एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज कोई मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, ए बी एंड सी, ये मेरा 90 डिग्री है एंड ये थीटा है। तो यहाँ पे अगर आपको साइन थीटा लिखना है तो आप क्या लिखोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए बी अपॉन ए सी होता है। कॉस थीटा अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस दैट इज बी सी अपॉन ए सी। एंड अगर हमको टैन थीटा लिखना है तो हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ये हम सबको मालूम है। एक्चुअली जो हमारा क्वाड्रेंट में जो अभी मैंने आपको एक फिगर दिखाया था उसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 4 क्वाड्रेंट है ना। तो इस क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया ऐसा, एक कोई पॉइंट लिया P, A कॉमा B इसके कोऑर्डिनेट्स है, और एक ऐसा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट A कॉमा B है मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A होगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मेरा हो जाएगा B, और ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया है तो थीटा, और ये हमारा सेंटर से O का P का डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा लिखना है, देखिए अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बार आप लोगों ने स्टडी किया रहेगा स्कूल सेक्शन में, हमेशा हम लिखते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या स्टडी करना है? नेगेटिव एंगल्स। कभी भी हमने ये अभी तक नहीं देखा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है ना एंगल। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, टैन माइनस थीटा क्या होता है, ये हमें पता नहीं। तो वही चीज़ अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, अगर इस कोऑर्डिनेट में अगर हमारा ट्राइंगल होता, राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर हम एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए तो पॉजिटिव थीटा आया ना, तो हम क्या लिखेंगे? इसकी अगर मैं बात करती हूँ, सपोज ये मेरा M है परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा अगर आपको लिखना है तो PM अपॉन OP, ऐसा ही आएगा, PM अपॉन OP। तो PM जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ले लिया B, और सपोज ये वाला डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, या आज या फिर रहने दीजिए, चलिए OP रखते हैं, ठीक है। सेम वे में अगर मैं कॉस थीटा लिखना चाहूँगी तो हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा क्या आएगा? एडजेसेंट दैट इज OM अपॉन OP। OM कितना है? देखिए ये वाला डिस्टेंस क्या है? A है, सो A अपॉन OP आएगा। और अगर हम टैन थीटा लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब PM अपॉन OM दैट इज PM इज B बाय A। ये आप सभी को समझ में आ रहेगा। अगर हम लोग ये जो ट्राइंगल है ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाती हूँ, इसी का अगर मिरर इमेज है, मतलब इसी ट्राइंगल का मैं अगर मिरर इमेज लूँगी तो देखिए सेम मिरर इमेज मुझे इधर नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो वही देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया है। जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल ड्रॉ किया उसी का मिरर इमेज नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो ये अगर आप मिरर इमेज की बात करें, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये वाई, और ये एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मिरर इमेज, जैसे ये मेरा एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा था तो सेम उसका मिरर इमेज नीचे ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग एंगल इस तरीके से मेज़र कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस क्वाड्रेंट में इसका रिवर्स हो जाएगा, माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ये सपोज मेरे P के कोऑर्डिनेट्स A कॉमा B है, और मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है वो Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? X तो मेरा पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है, तो A कॉमा माइनस B आएगी, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये माइनस B हो जाएगा, इसमें ये डिस्टेंस B है, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने कोई नाम नहीं दिया है, वो रहने दीजिए। और ये वाला जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है? A है, ठीक है, ये A डिस्टेंस है। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट में मेजर करते हो, ठीक है, एक मिनट, अगर आप इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन निकालोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखो क्या आएगा? साइन माइनस थीटा, क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? इधर भी हम लोग नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहे हैं ना, ये किसका मिरर इमेज है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल बन रहा है उसी का मिरर इमेज है। देखिए साइन माइनस थीटा क्या मिलेगा मुझे? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है मेरा? ये O है ना, OQ मेरा हाइपोटेनस है, तो क्या आएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये मेरा M पॉइंट था, तो क्या आएगा? QM अपॉन OQ आएगा। देखिए ध्यान से देखो, ये M पॉइंट मैंने लिया ना, ये M है, चलिए
ये हटा देती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजीली विजिबल टू ऑल। ऐसे होगा ना क्यू एम अपॉन ओ क्यू, तो क्यू एम मेरा माइनस बी है और ओ क्यू को मैंने एज इट इज़ रखा है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कॉस माइनस थीटा लिखना होता तो मैं क्या लिखती, कॉस माइनस थीटा देखो ओ एम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ओ क्यू, ओ एम मेरा ए है, ए अपॉन ओ क्यू। ठीक है, अगर मुझे टैन माइनस थीटा लिखना होता तो मैं क्या लिखती, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्यू एम अपॉन ओ, यस ओ एम, क्यू एम अपॉन ओ एम। सो देखिए क्यू एम अपॉन ओ एम क्या हो जाता है, माइनस बी बाय ए। ये आपको समझ में आया, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड टैन माइनस थीटा। अब इसमें देखिए एक छोटा सा आप लोगों को मुझे जो बताना वो ये है कि अगर मान लो देखो ये वाला जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है ये क्या है, ओरिजिन से इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ही होता है ना। अगर आप एक सर्कल की बात कर रहे हो तो ओरिजिन से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो रेडियस तो सेम रहेगा, चाहे मेरा ओ पी रेडियस हो या ओ क्यू रेडियस हो, वो तो सेम ही रहने वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी वो ये है कि अगर मैं इसी का रेफरेंस से इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, ध्यान से देखना कि यहाँ मैं फिर से लिख लेती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज ये थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, बी अपॉन ओ पी। तो ओ पी अगर बी अपॉन ओ पी हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया मेरा ए अपॉन ओ पी एंड टैन थीटा मेरा हो गया बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा क्या है, साइन माइनस थीटा इज माइनस बी अपॉन ओ क्यू। कॉस माइनस थीटा क्या है, कॉस माइनस थीटा इज ए अपॉन ओ क्यू एंड टैन माइनस थीटा इज माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये था हमारा। सो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने आपको जैसे बोला था कि ओ पी और ओ क्यू क्या है, रेडियस है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस ही है ना, ये देखिए यहाँ पे ये भी आर होगा तो ये भी आर होगा, तो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये ओ पी और ओ क्यू सेम है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस बी अपॉन ओ पी। ठीक है, अब ये माइनस साइन को छोड़ के ये जो बी अपॉन ओ पी है इसको आप क्या लिख सकते हो, बी अपॉन ओ पी क्या है, साइन थीटा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। सेम वे में देखो कॉस माइनस थीटा, जैसे अभी मैंने आपको बताया ओ पी एंड ओ क्यू आर इक्वल। सो अगर आपने इसको ओ पी को ओ क्यू को ओ पी लिखा, ओ क्यू को मैंने अगर ओ पी लिखा तो यहाँ से देखो ये ए अपॉन ओ पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से कॉस थीटा लिख सकती हूँ, कॉस थीटा आ रहा है। टैन माइनस थीटा देखो माइनस बी बाई ए, तो माइनस को छोड़ के देखो, माइनस साइन को अगर मैंने छोड़ दिया, कंसिडर नहीं किया, ओनली बी बाई ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, टैन थीटा लिख सकती हूँ। सो ये होता है माइनस टैन थीटा। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपका नोटिस क्या क्या देखे हम लोगों ने, हमने ये नोटिस किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या मिला मुझे, माइनस साइन थीटा मिला। कॉस ऑफ माइनस थीटा मुझे मिला कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा मुझे क्या मिला, माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंक्लूजन है कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड टैन माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। एंड सेम वे में आप कॉट माइनस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि टैन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, माइनस टैन थीटा, सॉरी माइनस टैन नहीं आएगा, माइनस कॉट आएगा। एंड कोसेक माइनस थीटा क्या मिलेगा मुझे, कोसेक माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा एंड सेक माइनस थीटा क्या होगा, देखिए हमारा जो कॉस माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा पॉजिटिव आता है,
तो सेक क्या है, कॉस का को फंक्शन है, सेक इज द को फंक्शन ऑफ कॉस, तो सेक माइनस थीटा मुझे क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। सॉरी यहाँ पे कोसेक आएगा ना, मैंने यहाँ पे कोसेक लिखना है, एक मिनट, माइनस कोसेक थीटा, ओके, माइनस कोसेक थीटा। तो सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, देखिए यहाँ पे माइनस है। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स हम इस तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेट पी ए बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब इसके हमने रेडियस 1 लिया है। सो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वही चीज़ें इसमें मैंने लिखी है, और यहाँ पे कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज माइनस टैन थीटा। सो इन दिस वे वी कैन राइट द रिमेनिंग वंस, दैट इज कॉट, कोसेक और सेक को भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। आई होप आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स समझ में आया रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, कंसेप्ट है, क्वेश्चंस में हम लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।